देखिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग 12 नंबर सम्स किए थे कोचिंग का बुक से, और आज हम लोग 13 नंबर सम्स करेंगे कोचिंग का बुक से। तो वो ग्रीन वाला होमवर्क का क्या हुआ? ग्रीन वाला जो होमवर्क है वो आप फिर से बनाना। बहुत सारे बच्चे उस बैच में भी नहीं बनाए, इस बैच में भी नहीं बनाए, तो आज का भी होमवर्क वही है, अगला दिन उसको हम लोग करेंगे, क्योंकि आज वाला सम जब कर लोगे 13 नंबर तो मे भी आपका और थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा। उसके बाद आप होमवर्क करना, तो वो ग्रीन वाला होमवर्क करना। ग्रीन वाला बिल्कुल लास्ट क्लास वाला जैसा है, जो लोग लास्ट क्लास किए उनके लिए आज का क्लास ईजी है, और लेकिन थोड़ा एडवांस है आज का क्लास। आज का क्लास में जो हम लोग 13 नंबर सम जो करने वाले कोचिंग का बुक में, वो सबसे बड़ा सम्स है। देखिएगा, सम्स देख के भी लगे बड़ा है। पहले हम सम्स को पढ़ेंगे। आप लोग कौन कौन बच्चे ग्रीन वाला ट्राई करके आए? हर डाउट, वेरी गुड। तो उसको रहने दीजिए, उसको हम लोग अगला दिन करेंगे। बस समझ रहे ना, जो लोग किए हो अगला दिन करेंगे और मिलाएंगे। और होमवर्क करने जब बैठिएगा ना, तो पहले जो सम्स क्लास में हुआ है उसको रिवीजन करिएगा, उसके बाद बैठिएगा। चलिए स्टार्ट करते बाबू। तो आज के क्लास के लिए भी होमवर्क आपका वही सम्स रहेगा, ग्रीन वाला ही रहेगा। तो ग्रीन वाला प्लीज करके आइएगा, अगला दिन ग्रीन वाला कराएंगे, होमवर्क वाला चेक करेंगे अगला दिन। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। आज कोचिंग का बुक से क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 निकालिए बाबू, बुक दीजिए। कोचिंग का बुक से क्वेश्चन नंबर 13, समझे ना? तो जो लोग जीरोक्स भी करवाइएगा बुक जल्दी करा लीजिए, अब तो बुक आ गया ना, आपको सुविधा होगा देखने में। और जो लोग बुक ले रहे हो हमसे, वो लोग आकर के ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 आज तो नहीं है, अगला दिन ले लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। 13, 14, 15 करेंगे, चैप्टर खत्म। 13, 14, 15। अगर आप ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो आपके एग्जाम में 13 नंबर जैसा ही क्वेश्चन आएगा। अगर आप ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो आपके एग्जाम में 13 नंबर जैसा क्वेश्चन आएगा। स्टार्ट करते, देखिए पेज नंबर 3 फ्रॉम द कोचिंग का बुक। एक्स लिमिटेड ऑफर्ड, क्वेश्चन रहना चाहिए आपके सामने, तो बहुत दिक्कत होगा आपको समझने में। एक्स लिमिटेड ऑफर्ड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फॉर अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। एक्स लिमिटेड जो है ना, एक्स लिमिटेड जो है ना, वो 10,000 शेयर बेचा था, 10 रुपया करके बेचा था। क्वेश्चन में ध्यान दो, बात तो बाद में भी कर लोगे। 10,000 शेयर बेचा था, 10 रुपया करके बेचा था, 2 रुपया प्रीमियम है। कितना प्रीमियम है बाबू? 2 रुपया। एप्लीकेशन का दाम 2, अलॉटमेंट का दाम 5, फर्स्ट कॉल का दाम 2, फाइनल कॉल का दाम 3। 5 2 7 2 9 3 12, 5 2 7 2 9 3 12। सर 12 का हिसाब क्यों दे रहे हैं आप? क्योंकि प्रीमियम है ना बाबू। क्या है? प्रीमियम है ना बाबू। यस, फिल करिए सम्स को, बहुत बड़ा सम्स है एकदम, इसको शिद्दत से सीखना होगा। और ये सम्स तभी करना जब पिछला 5 क्लास आप किए हो। 4 या 5 क्लास हम लोग कर चुके ऑलरेडी। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर। एप्लीकेशन 15,000 शेयर का आया, हम बेचे थे 10,000, एप्लीकेशन कितना आया? 15। और अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 12,000 शेयर। प्रोराटा किया, प्रोराटा कितना का किया? 12,000। प्रोराटा मतलब समझते हो? एडजस्ट कर देना। क्या कर देना? एडजस्ट कर देना। तुम जितना अप्लाई किए होंगे ना, उससे कम आपको मिला होगा। रिमेनिंग बीइंग रिफ्यूजल, रिफ्यूजल मतलब रिजेक्ट, उस दिन कराए थे, तो यहां तक कुछ नया नहीं आया। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर देना अलॉटमेंट के साथ। पिछला दिन ये भी था। कपिल नाम का एक बंदा था जिसको 500 शेयर बेचे थे, वो फेल कर गया अलॉटमेंट का पैसा देने में। एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू कॉल, कपिल अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और जैसे कॉल का पैसा में फेल किया, उसका शेयर को कैंसिल मार दिए, फॉरफीचर मार दिए। मतलब फर्स्ट कॉल के बाद ही कैंसिल मार दीजिएगा। किसका? कपिल का। किसका? ये सम्स बहुत ही बड़ा और बहुत ही एग्जॉस्टिव सम्स है। ये सम्स को घर बनाएंगे भी, पूरा ध्यान से सुनिएगा, सीखिएगा। घर में आके 2 बार 3 बार बनाइएगा, फिर डाउट होगा तो पूछिएगा। ये सम्स सीख लिया मतलब पूरा चैप्टर सीख गया, खत्म। उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको इसमें। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड ऑन द एप्लीकेशन अकाउंट ऑफ द सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अच्छा, कपिल नाम का आदमी था जो 500 शेयर का मालिक था, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कॉल का भी नहीं दिया। जैसे ही कॉल वाला फेल किया ना, बेटा का शेयर को फॉरफिट मार दिए, फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट मार दिए। तो याद रखिएगा, कपिल का फॉरफीचर किसके बाद होगा? फर्स्ट कॉल के बाद ही होगा। फाइनल कॉल किए भी नहीं, जिसका लक्षण सही नहीं था, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया, इसका लक्षण देख के ठीक नहीं लगा, बोले मारो बेटा को, कैंसिल मारो। क्या मारो? कैंसिल। उसके बाद श्रीनाथ नाम का और एक लड़का था। किस नाम का बाबू? श्रीनाथ। किसी को बोलिए मत। श्रीनाथ हु ओरिजिनली अप्लाइड फॉर 240। श्रीनाथ अप्लाई किया 240, अप्लाई किया था, अप्लाई दिए कितना थे वो तो बात का बात है। अप्लाई किया 240, लेकिन वो श्रीनाथ जो है दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और फाइनल कॉल भी नहीं दिया, और उसके फाइनल कॉल के बाद श्रीनाथ का भी फॉरफिट कर दिए। आफ्टर फाइनल कॉल श्रीनाथ का शेयर भी फॉरफिट कर लिए। सब्सिक्वेंटली बाद में आउट ऑफ दीज शेयर्स, इसमें से 600 शेयर को बेच दिए। 600 शेयर बेचे, उसमें भी झमेला, उसमें पूरा कपिल का शेयर है। 600 शेयर बेचे ना, लेकिन उसमें कपिल का पूरा बेच दिया, मतलब कपिल का पूरा 5 बेच दिए। किसको बेचे? शर्मा को बेचे। कितना रुपया में बेचे? 9 रुपया में बेचे। कौन कितना रुपया में बोलिए? आपको जर्नल एंट्री मारना है अब आइटम्स का। ये सवाल अपने आप में एक कहानी है।
ये सवाल अपने आप में एक रहस्य है, ये सवाल अपने आप में दर्दनाक है, और इसको हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा, एक एक पार्ट आप देखिएगा और क्वेश्चन सामने रखिएगा। और चलिए हम बनाते हैं। हम तो बिना फॉर्मेट का बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 5 क्लास से फॉर्मेट ही तो बना रहे। कोई उतारिएगा मत, साथ साथ आपको मौका मिलेगा उतारने का। देखिए रेडी बाबू, बात मत करिए, आज बात करने वाला मोमेंट नहीं है, बात समझ रहे ना, आज बात करने वाला माहौल भी नहीं है। आइए देखिए, सबसे पहले किसका एंट्री होता है? एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, आप अच्छा से फॉर्मेट में बना लो भाई, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, हम शॉर्ट में लिख रहे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना शेयर है बताइए? अच्छा हम लोग का एप्लीकेशन कितना शेयर का है? 15,000। 15,000 इंटू 2 कितना होगा जी? 30,000। 30,000 30,000। इसमें से ट्रांसफर कितना शेयर करेंगे? 10, क्या कि हम तो बेचे 10 ही थे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ए मतलब एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बड़ा समझे ना, इसलिए शॉर्ट में लिख रहे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ट्रांसफर कितना शेयर करेगा? 10,000 इंटू 2 कितना होगा बताइए? 20,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट। उसके बाद आप 2,000 का पैसा, 3,000 का पैसा है ना, क्वेश्चन में देखिए कितना का पैसा रिफंड कर दिए। क्वेश्चन में बोला, एक बार देख लेते हैं, रुक जाइए निकाल लेते हैं, मोबाइल में निकाल लेंगे ना, सुविधा रहेगा। हाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, पेज नंबर हाँ 3 में देखो क्या बोला है। हाँ तो आपने रिफंड कितने बंदों का पैसा किया? 3,000 का पैसा आपने रिफंड कर दिया, क्योंकि बोला प्रोराटा 12,000 का ही किए, 15,000 एप्लीकेशन आया, 12 का प्रोराटा कर दिए, तो 3,000 का रिफंड करेंगे ना? करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे रिफंड। तो रिफंड कितना का होगा? 3,000 का होगा। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पढ़ाया था ना आपको, टू बैंक अकाउंट, तो 3,000 इंटू 2 कितना होगा बाबू? 6,000। 6,000 डेबिट, 6,000 क्रेडिट। उसके बाद रिसीव, ट्रांसफर, रिफंड। उसके बाद किसका एंट्री होगा? एडजस्ट। आप बढ़िया से फॉर्मेट बना के करिएगा, अभी हम लोग क्लास में कर रहे हैं। एडजस्ट का एंट्री क्या पढ़ाए थे? इक्विटी शेयर। अब देखो यहाँ पे हम पूरा लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दिक्कत होगा आपको। डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक तो रिफंड में होता है ना बाबू, अनसेंड बोल रहे हो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के देखो रिफंड का एंट्री ये हुआ, तो एडजस्टमेंट का एंट्री सेम ही होगा, खाली बैंक की जगह क्या लिखेगा? अलॉटमेंट। बैंक की जगह क्या लिखेगा? अलॉटमेंट। जिनका भी छूटा होगा प्लीज पुराना 5 वीडियो है कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि पुराना वाला छोड़ के अगर आप डायरेक्ट इसमें बैठोगे नहीं समझ आएगा। बाबू कितना का पैसा एडजस्ट किए? 2,000 इंटू 2, 4,000 डेबिट और 4,000 क्या बाबू? क्रेडिट। हम आपसे पूछते देखिए, एप्लीकेशन का चारों एंट्री हो गया, प्लीज ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन का चारों एंट्री हो गया। पहला एंट्री क्या होगा बताइए? रिसीव, ट्रांसफर, रिफंड, एडजस्ट। रिसीव, ट्रांसफर, रिफंड, एडजस्ट। बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, बहुत विद्वान लोग का बुक है, उसमें आप चाहोगे तो ये सारा एंट्री एक साथ भी हो सकता है, कंबाइन एंट्री भी हम कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं हम लोग कंबाइन एंट्री। क्यों? आप कंफ्यूज जाओगे, हम तो करके निकल जाएंगे, आप कंफ्यूज जाएंगे, इसलिए आप एग्जाम में तोड़ के करना, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन तोड़ के करेंगे, सही करके आएंगे। 10 मार्क्स का एक सम्स आएगा सर, 10 मार्क्स का आएगा। हाँ ये क्वेश्चन एक्चुअली ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना ये वाला, तो ऑनलाइन एग्जाम में क्या दे दिया था बोलिए? तो बड़ा क्वेश्चन दे दिया था 20 मार्क्स में, लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअली 10 मार्क्स का ही है। 2019 का पैटर्न में आपका एग्जाम होगा, तो 2019 का पैटर्न में ये 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन, समझ रहे हो ना? तो जल्दी बताओ, रिसीव किया, देखो इधर देखो कहानी, रिसीव किए 15, ट्रांसफर किए 10, रिफंड किया आधी, एडजस्ट रिफंड किए 3, एडजस्ट कितना किए जी? 2। कोई दिक्कत? छापिए। सूरज बताओ। अभी अकाउंट्स का बुक खत्म हो गया, आप कल आइएगा बाबू, अकाउंट्स का और रेट का बुक खत्म हो गया है।
ओके ठीक है, आप क्योंकि ऐसे आप बार बार हमसे मांगोगे, उससे अच्छा आपको ऐड कर देंगे, अपना देखते रहिएगा। प्रथम आपको ऐड किए, भेज दें। आप ऑनलाइन में करोगे, भेज रहे, उसको भेज दे, बेचारा बहुत दिन से मांग रहा। बुक है ना प्रथम, अभी ऐड होइएगा अंजलि। ठीक, प्रथम मतलब अपना जैसे किसी दिन नहीं है तो अपना देख ली, तो हमको ऐड नहीं करना पड़ेगा। आप लोग दूर से आते हो ना। नेक्स्ट नंबर बोलिए ना अंजलि, स्टार्टिंग का नंबर बोलिए 232 62 629131। तब तो पूरा कोचिंग को ही ऐड कर दे, तब आप लोग बेकार में, तो मेरा टाइम बचेगा, हम एक तो बैच ऑफ कर दे रहे। हाँ नहीं, पीछे वाला तो आपको भेज देंगे। नहीं जैसे सब बच्चे बोले ना हमको, तो वही बोले, तब एक बैच भी बंद कर दे रहे, बैच ही में आएंगे। ये उसके लिए, उस बच्चों के लिए जो लोग दूर से आते हैं ना, वो लोग मान लीजिए पानी हो रहा है दूर से नहीं, जो लोग बगल वाले आप लोग आओ पहले ऑफलाइन में अच्छे से, क्यों जो लोग दूर से, वो लोग के लिए ये सब चीज़ सही रहता है। आप कर दे रहे, अच्छा एक एक करके कर देंगे। अब ऐसे तो सबको ऐड करने में बहुत देर टाइम लग जाएगा। पहले आप रेगुलर ऑफलाइन में आइए, तब ऑनलाइन में ऐड कर देंगे। हो गया, आई थिंक हो गया होगा। आइए, क्योंकि ये आपका तो छूटा हुआ ना, वो तो पूरा स्टार्टिंग से बताना होगा। आप एक बार कर लीजिएगा, बात समझे ना, क्योंकि पूरा बैक जाना संभव नहीं है, बात समझे ना। आप एक बार पुराना वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि इसके पीछे पूरा एक क्लास करा चुके हैं, बात समझे। तो रिसीव, ट्रांसफर, रिफंड और क्या बाबू, एडजस्ट। एक्स्ट्रा पैसा है ना, तो एक्स्ट्रा तो ले आओ। एक मिनट, कौन इको और टैक्स अवेलेबल है, ऑडिट अकाउंट्स खत्म हो गया। अच्छा क्लास करेंगे, आइए। हाँ चल जाए ना, वो पीछे एक कैमरा 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 है घर में, आराम से। हो गया, देखिए जाने दीजिए, थोड़ा पीछे पीछे जाने दीजिए, आगे तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, पीछे चल जाइए जल्दी, पीछे जाए, मतलब प्रकाश के पास जाएगा, पीछे बहुत था, जाने दीजिए। वहीं 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 बैठिए ना, आप वहीं पे, यहाँ पे आगे नहीं होगा। हाँ वहाँ हो जाएगा, देखिए थोड़ा एक किशोर, तो गुंजन थोड़ा पीछे शिफ्ट करिए। देखिए अगला एंट्री होगा अलॉटमेंट का, ध्यान दीजिएगा। इक्विटी शेयर, देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बात नहीं बाबू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, आस्ते, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ध्यान दीजिएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना शेयर का अलॉटमेंट करेंगे, देखो
15,000 का झमेला खत्म, अब तो 10,000 बचा हुआ है ना, क्योंकि आप तो रिफंड कर दिए, एडजस्ट कर 10,000 बचा हुआ है। अलॉटमेंट का दाम कितना है देख के बताइए, 5 रुपया, 50,000 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो यहाँ पर तो शेयर का फेस वैल्यू लोगे, फेस वैल्यू 30,000, और सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या लिखोगे, सिक्योरिटीज व्हाट इज द अमाउंट, 20,000। कोई दिक्कत? ये हो गया अलॉटमेंट का ट्रांसफर का एंट्री। लेकिन आपको उस दिन पढ़ाए थे जो लोग 4th क्लास देखे हो, इसके पहले वाला क्लास जो लोग किए हो वो लोग कोई समझ आएगा, क्योंकि ये सब से रिलेटेड है। लास्ट डे हम लोग कराए थे कि पैसा जब रिसीव करने जाएंगे तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, दिख रहा बाबू, बैंक अकाउंट डेबिट, और उसके बाद अलॉटमेंट इन एरियर अकाउंट डेबिट, क्या है कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, टू क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। अच्छा हमको मिलना चाहिए। अच्छा अब जब पैसा मिलेगा आप लोग बताना, तो अलॉटमेंट का दाम कितना हो रहा है बताइए, 5 ना, 5, तो हमको मिलना कितना चाहिए था, 10,000 शेयर का 5 करके कितना हो गया, 50। लेकिन इसमें से कुछ पैसा एडजस्ट किए ना, कितना एडजस्ट किए थे, 4,000, तो हमको मिलने वाला कितना था, 46,000। जो लोग उस दिन आए थे आप मिला के देखिए पूरा सेम किए, कुछ अलग किए बताइए। हमको मिलने वाला कितना था बताइए, 50, मिलने वाला 50 था, उसमें से 4,000 ऑलरेडी एडजस्टेड, तो अभी और कितना मिलेगा, 46, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन पता है 46 में भी एक आदमी ऐसा है जो पैसा नहीं दिया, कपिल। कौन नहीं दिया, कपिल। उस दिन हम लोग का नफरत किससे हुआ था, पात्रा, और आज किससे नफरत हो गया, कपिल। कपिल नाम का बंदा, उसका वर्किंग नोट बनाना होगा, वर्किंग नोट बन, इसीलिए हम फॉर्मेट नहीं बनाते क्योंकि हमको वर्किंग नोट करना रहता है। जो लोग आए थे उनको पता होगा, वर्किंग नोट हम लोग बनाए थे लास्ट क्लास में एक तो कपिल का वर्किंग नोट बनाइएगा। वर्किंग नोट कैसे बनेगा देखिए, प्रोराटा, पहले रेशियो देखते हैं, प्रोराटा का रेशियो कितना है। तो 12, देखो 12,000 शेयर अप्लाई किया था प्रोराटा में, हम लोग दिए कितना थे, 10, बोला था ना 12,000 शेयर का प्रोराटा करेंगे, 12,000 शेयर एप्लीकेशन आया था, हम बाबू बात नहीं, हम लोग ऑफर कितना किया बाबू, 10। तो प्रोराटा का रेशियो बनाएंगे, बचपन का मैथ्स भूल ना जाना रे, इसका मतलब 5 मांगोगे 6 देंगे, सॉरी 6 मांगोगे 5 देंगे, 6 मांगोगे, और उस दिन 4 मांग रहा था, कितना दे रहे थे, 3। ये सब तो याद रहता है आप लोगों को। तो देखिए, तो यहाँ पर सुनिएगा, ये बंदा कपिल जो है ना, कपिल को हम लोग अलॉट कितना किए, कपिल अलॉटेड, मतलब अलॉटेड टू कपिल, कपिल को अलॉट हम लोग कितना किए, अलॉटेड टू कपिल, कपिलवा को कितना दिए, कपिल का शेयर है 500 है ना, कपिल को अलॉट हुआ 500, तो इसका मतलब कपिल हमको 500 इंटू 2 रुपया, एप्लीकेशन का दाम कितना था, 5, 2, कपिल को देना कितना चाहिए था पहले, तो 1000, कपिल हमको 1000 रुपये देना चाहिए था कपिल को। कपिल अजब पगला, अप्लाइड फॉर, कपिल अप्लाइड कितना किया, अप्लाइड बाय कपिल, कपिल अप्लाई कितना किया, आपको हम पढ़ाई थे अप्लाइड कैसे निकालेंगे, 500 शेयर इंटू 6/5 कितना आएगा, नहीं, वो जब अलॉटमेंट करेंगे, अलॉटमेंट का रेशियो ये है, अलॉटमेंट का रेशियो ये हो गया कि मतलब आप 6 मांगोगे तो 5 देंगे, और अप्लाई कितना किया था, रिवर्स निकालना है, ये अलॉटमेंट का रेशियो कि प्रोराटा में अगर अलॉट करेंगे तो ये रेशियो होगा, लेकिन वो अप्लाई कितना किया था, तो इसको यूनिटरी मेथड से करते हैं। देखिए 5/6 के बदले उसको कितना मिला था, 500, तो अगर टोटल का वैल्यू कितना होगा, 500 डिवाइडेड बाई 5/6, तो रिवर्स हो गया 6/5, कितना 600 इंटू 2, 1200। सुनिए ना, कपिल को देना कितना चाहिए था, बोली तो 1000, लेकिन पगला दिया कितना, देना कितना था, दिया कितना, हम बोले बाबू तुम्हारा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, तो उसको वो कितना रुपया एक्स्ट्रा दिया हुआ है, 200 एक्सेस है। देखिए आप लोग जो लोग आए थे लोग खुद बता रहे हो, एक्सेस पेड कितना बाबू, 200, नथिंग न्यू वी आर डूइंग, अभी कुछ नया किया अभी तक, रिवीजन क्यों आप लोग, आवाज से लग रहा, बात से तो नहीं लग रहा। अच्छा उसके बाद अलॉटमेंट में आइए, एक बार रिवीजन मार के आइएगा, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट में कितना होगा उसका ड्यू बताइए, 500 शेयर, अलॉटमेंट का दाम कितना है, 5, 2500 रुपया बंदा को देना था, 2500 में से लेस ऑलरेडी पेड या एक्सेस पेड 200 पहले से दिया हुआ है। देखा आप लोग बता रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे पापा, 2300 रुपया बंदा दिया ही नहीं, पगला छी, नॉट पेड। यहाँ पे कितना आएगा बताइए, 2300, तो माइनस पकड़ के बताइए 46,000 में 2300 चला गया, कितना बचेगा। हम क्लास के स्टार्टिंग में ही क्या बोले कि ये क्लास उन्हीं को समझ आएगा जो लोग पिछला क्लास किए थे,
अगर आप अचानक से इस क्लास में बैठे हो तो आपको दिक्कत होगा कि सब मेरा बताया हुआ उस दिन। इस सवाल में अभी 3 तो वर्किंग नोट बनेगा, 3-4 तो। वर्किंग नोट 1 देखिए कितना रुपया नहीं मिला, तो अलॉटमेंट इन एरियर में रुपया नहीं मिला, कितना रुपया नहीं मिला 2300। प्रोराटा का सम्स में खाली कैलकुलेशन टफ होता है, बाकी एंट्री तो सेम ही है। तो आप सडनली अगर कर रहे हो तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, प्लीज आप पिछला क्लास करके देख लेना। प्रोराटा रेशियो देखिए, रेशियो है 5/6, मतलब 6 तो मांगोगे तो 5 तो देंगे। क्या तो मांगोगे? 5 तो देंगे। तो ये बंदा को हम दिए कितना है? 500। इसका मतलब मांगा कितना था? 600। दिए कितना है? 500। मांगा कितना होगा? तो दिए हैं 500, तो बंदा को देना कितना चाहिए था? 1000। और बंदा जैसे मान लीजिए कोचिंग का बुक 5 सब्जेक्ट का बुक होना चाहिए था, हम लोग कितना सब्जेक्ट का बुक दे रहे? 4। अब मान लीजिए कोई बच्चा भूल से 500 सब्जेक्ट का बुक दे दिया और अपना मन से 100 रुपया और एक्स्ट्रा दे दिया, उसका पैसा रखेंगे छाप के ना, वापस कर देंगे, वापस कर देंगे, ईमानदारी। तो देखिए वो बंदा दिया, उसको देना कितना चाहिए था? 1000। वो दिया कितना है? 1200। देना था? दिए हो। देना था? दिए हो। कितना ज़्यादा दिए हो? जो ज़्यादा दिए हो उसको एडजस्ट कर लो ना, एडजस्ट। 2500 में से 200 चला गया, कितना बचेगा? 2300। 2300 रुपया तुम नहीं दिए। अलॉटमेंट का 2500 देना था ना उसको, तो अलॉटमेंट का 2500 में से वो 200 रुपया कम देगा। क्यों कम देगा? क्या है कि वो ऑलरेडी दे चुका है हमको पहले एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो कितना रुपया मार दिया बताइए? 2300। 2300 रुपया नहीं दिया, क्या करेंगे? बाद में जो होगा होगा, पहले यहाँ तक उतारिए। अच्छा 2 पेज छोड़ दीजिएगा, 2 पेज जर्नल एंट्री के लिए छोड़ दीजिएगा, तीसरा पेज में वर्किंग नोट कॉपी करिएगा। बाबू हंसी में बाद में कर लीजिएगा, पहले उतार लीजिए, उसके बाद कॉपी करिए बाबू, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बच्चे लोग। बाबू कितना बात कर रहे हैं, और भी तो बच्चे क्लास में है ना, इतना मत करिए कि दूसरा को डिस्टर्ब हो। अब ओवर हो रहा है, बार बार बोल रहे।
कर लीजिए आराम से। हो गया क्या बाबू? देखिए, 2 पेज जनरल एंट्री के लिए छोड़ दीजिएगा, उसके बाद वर्किंग नोट आराम से करिएगा, समझे ना? हो गया यहाँ तक उनके लिए नया है जो लोग पहली बार कर रहे हो, जो लोग लास्ट क्लास थे तो उनके लिए नया नहीं, क्योंकि सेम कैलकुलेशन लोग पिछला दिन में किए थे। मिटा दे क्या? देखिए, अलॉटमेंट के बाद होगा फर्स्ट कॉल। सुनिए, फर्स्ट कॉल का एंट्री में तो इजी है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या मित्रों? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना शेयर था टोटल बताइए? 10,000। आप फर्स्ट कॉल का दाम कितना बोलिएगा? 2 रुपया। तो 10,000 इंटू 2 कितना मिलना चाहिए था? 20,000। 20,000 डेबिट और 20,000 क्या हुआ? बुक क्रेडिट। अब क्या है ना, जब हम रिसीव करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? रिसीव करने जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि कुछ पैसा ऐसा है जो नहीं मिला, कॉल सीन एरियर, कुछ पैसा ऐसा है जो नहीं मिल रहा। टू इक्विटी शेयर क्या बाबू? फर्स्ट कॉल। एंट्री में तो कोई चेंज नहीं हो रहा। अब देखो, इतना बड़ा बड़ा सम्स बना रहे हैं हम लोग, लेकिन एंट्री में कोई चेंज नहीं आया। तो हमको मिलना कितना चाहिए था? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल हमको मिलना चाहिए था 10,000 शेयर के ऊपर 2 रुपया के, हमको मिलना चाहिए था 20,000, राइट? सर आप उसमें तो माइनस कर दिए थे 4,000 को, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ था, इसलिए माइनस कर दी। लेकिन कॉल वाला तो अपना इंडिपेंडेंट है, कॉल वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉल वाला आपको कितना मिलना चाहिए था? 20। लेकिन आपका अकाउंट में एक बंदा कपिल, और तो नया और जुड़ गया, श्रीनाथ। कपिल का तो लक्षण खराब था ही, कपिल को देख देख के श्रीनाथ भी बिगड़ गया। श्रीनाथ बोला हम भी नहीं देंगे पैसा। तो कपिल और श्रीनाथ दोनों नहीं दिया कॉल में पैसा। सुनो, नाइदर कपिल नॉट श्रीनाथ। ना कपिल दिया ना श्रीनाथ दिया। तो कपिल कितना शेयर का मालिक था? 500 प्लस श्रीनाथ का पास कितना शेयर था? गलत। श्रीनाथ अप्लाई किया था 240, हम दिए नहीं थे 240, तुम मांगे थे 240। हम क्या बोले थे? 6 मांगोगे। ये लाइन मत भूलना बाबू, प्रोराटा में 6 मांगे थे। मांगे कितना थे? 6। दिए कितना? 5। मांगे 6, दिए 5। तो आप कैसे बोलते रहे कि उसको दिए थे? वर्किंग नोट 2 ऐसे निकालेंगे। देखिए, अलॉटमेंट टू श्रीनाथ।
अलॉटमेंट टू श्रीनाथ, प्लीज ध्यान दीजिएगा, बड़ा सम से, बोम्बेस्टिक सम से। तो सुनिए, श्रीनाथ अप्लाई कितना किया था 240, और हम बोले थे कि बेटा 6 मांगोगे 5 देंगे, कितना आएगा 200। क्या बोलते हो, हाँ कि नहीं? सवाल थोड़ा ट्रिकी है बट फील कर करके समझ रहे हैं हम लोग। घर में आके फिर रिवीजन मारेंगे, नहीं समझेगा फिर करेंगे। हाँ समझ रहे हो ना? पहले बताइए कितना मांग रहे हो? 6 देंगे कितना? ये मांगा था 240, उसको हम दिए कितना थे? तो आप तो यहाँ पर जब फेलियर लीजिएगा, फेलियर तो वही शेयर पे ना किया होगा जो हम उसको दिए होंगे। मांगने का तो आदमी बहुत कुछ मांगता है, हर चीज़ जो आप मांग रहे हो तो मिल नहीं रहेगा आपको, असल में। इसीलिए मांग कितना आ रहा है, इग्नोर। दे कितना रहे हो, फोकस। मांगे कितना थे? 240। दिए कितना? 200। मांगे थे 240। दिए थे 200। मांगे थे 240। दिए थे 200। मांगा कितना? 240। दिए कितना? 200। तो 500 कपिल का, 200 श्रीनाथ का, दोनों जोड़ के कितना होगा? 700। 700 इंटू 2 रुपया कितना होगा? 1400। अच्छा 10,000 में 700 नहीं मिला तो कितना होगा? 9,300 इंटू 2। अमाउंट बोलिए कितना? आई होप आप समझ गए, ये उतना हार्ड नहीं था। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इजी था, कॉपी करो। वर्किंग नोट 2 तक हो गया हम लोग का। कल ऑडिट का वीडियो में आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मेरा वो वाला क्लास लैप्स हो गया। अब ऑफलाइन में तो बैच हो गया, ऑनलाइन में वो वाला बैच हुआ नहीं, समझे? तो वो लोग आज करा देंगे तो वो लोग टेस्ट दे पाएंगे, नहीं तो टेस्ट नहीं दे पाएंगे, पढ़ाई भी छूट जाएगा, फिर अगला क्लास उन लोगों को समझ नहीं आएगा। समझे बात? ये प्रॉब्लम हो गया। तो इसीलिए आज सुबह में लाइव क्लास का अनाउंसमेंट दिया गया है। अब 9123 किसी का नंबर है आप लोग में से? आपका वो क्या नाम है आपका? सतीश। ओके, पहले नंबर सेव कर ले। उतारिए, उतार लिए निधि, उतार लिए बाबू, कॉपी कर लिए? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। एनसीसी में चलिए बाबू। एसी बंद कर दे। एसी बंद कर दे क्या? नहीं लग रहा हवा? अंजलि को गर्मी लग रहा है। 2 मिनट जाइए। देखिए सोनी पहले से रेडी है। आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हो या ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास, बताइए? लास्ट डे जो सम्स किए तो जनरल में आया था, ये वाला ऑनर्स पे आया था। तो देखिए दोनों में ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं है, एक दोनों चीज़ का एंट्री का अंतर है। तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा आपका। अजिंक्य जी का छूट गया ना, प्लीज़ पहले पुराना क्लास को कंप्लीट कर लीजिए। ऑफलाइन क्लास में जगह नहीं है बाबू, ऑनलाइन में करिएगा तो कर सकते हैं। ऑफलाइन में करने से मैं बस 3 बैच भरा ही हुआ है लगभग, बस समझे ना। ऑनलाइन में कर सकते हो आप। ऑफलाइन में 9 बजे भर गया, 11 बजे भर गया। अगर ज़्यादा बोलोगे तो ऑफलाइन में तो 4 बजे वाला एडजस्ट हो जाएगा, बस समझे बाबू। लेकिन ऑनलाइन वाला में कर सकते हो आप कभी भी। हो गया क्या? आगे बढ़े? चलिए देखिए, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया। अभी क्या है ना, कपिल नाम का जो बंदा था, फर्स्ट कॉल के बाद उसका शेयर को कैंसिल कर लेंगे हम लोग। फर्स्ट कॉल के बाद कैंसिल करेंगे ना। चलिए वर्किंग नोट कॉपी किया बाबू? पक्का ना?
देखिए फर्स्ट कॉल के बाद तो बंद कर दे, ठंडा लग रहा हो, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, कश्मीर वाला फीलिंग आ रहा है। देखिए तो बहुत सारे बच्चे देखिए आगे बढ़ रहे। तो अब एंट्री है फाइनल कॉल, आइए ना। अच्छा फाइनल कॉल तो करने जा रहे थे, उससे पहले बोला कंपनी वाला बोला था कपिल को हटाइए, कपिल को हटाइए। क्या है उसका नाटक बहुत हो रहा था, अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। अब कपिल का हरकत अजीब था, तो बोला कपिल को कैंसिल करिए, कपिल का शेयर कैंसिल करिए। तो कपिल का शेयर ना इस बार हम लोग फर्स्ट कॉल के बाद ही कैंसिल करना है। तो फर्स्ट कॉल के बाद कैंसिल करेंगे तो क्या क्या एंट्री होगा, देखिए इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। टू तो जगह छोड़ दे रहे, अलॉटमेंट इन, बंदा अलॉटमेंट भी फेल किया, अलॉटमेंट इन एरियर, ये सब का कंबाइन एंट्री भी हो सकता है। हम बार बार आपको मेंशन कर रहे हैं लेकिन वो कंबाइन करते नहीं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज जाओगे। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। और टू क्या होता है, फॉरफिटेड, फॉरफिटेड। ये कपिल का हो रहा, ये कपिल का साथ हो रहा, किसका साथ हो रहा, कपिल का साथ। तो कितना शेयर था बताइए, कपिल का कितना शेयर था, 500, और शेयर का दाम कितना था 10, 500 इंटू 10, वाह क्या आंसर दे रहे, 5000। और सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा भी तो नहीं दिया ना कपिल, छी कपिल, छी कपिल, सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखिए आप लोग लास्ट समझिए तो एक तरह से स्टूडेंट लाइफ में हो, अब तो आप लोग का स्टूडेंट लाइफ खत्म हो जाएगा। एक साल तो हंसते खेलते बीत जाएगा। 500 इंटू 2 कितना होगा, 1000। अगला साल इसी टाइम में कहीं पे बैठ के रहेंगे बेरोजगार, समझे। 500 इंटू 2 कितना हो गया, 1000। अलॉटमेंट इन एरिया निकाले हो तो अभी 2300 रुपया कपिल नहीं दिया था ना। अब कॉल सीन एरियर अभी निकाले, देखो एंट्री ऊपर वाला एंट्री में कॉल सीन एरियर में कपिल का कितना शेयर था, 1400 तो टोटल था ना, खाली कपिल का कितना होगा, 500 इंटू 2 1000। अब आप खुद सोचिए 500 प्लस 1 कितना हो गया, 5000 प्लस 1 कितना हो गया, 6000। 6000 में से 3300 कपिल नहीं दिया तो दे कितना दिया बताइए, देखिए इसका देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, 10 रुपया तो अभी तक हम मांगे ही नहीं कपिल से, 10 रुपये मांगे हैं, 10 रुपये तो मांगे नहीं कपिल से। यहाँ पे कितना होगा बताइए, 7 क्यों होगा सर, 10 तो मांगे ही नहीं बाबू, तो देगा कहाँ से, मांगे हो, मांगे थे तो लेने का उम्मीद कहाँ से कर सकते हैं आप, जब मांगे ही नहीं तो पैसा देगा। तो यहाँ पे 7 होगा कि 10 होगा बताइए, 7 होगा। क्यों, क्योंकि कॉल्ड अप वैल्यू लेना है आपको, मैंने बताया था, देख रहे तो कॉल्ड अप वैल्यू आपको लेना है। तो यहाँ पर सिर्फ आप कितना मांगे हो बताओ, 7। कितना मांगे हो, 7। कितना मांगे हो, 7 मांगे हो। तो यहाँ पे 7 लोगे, बाकी सब सही है। 3500 3500 रेक्टिफाई कर लिया, अभी तो उतारे नहीं होंगे आप लोग। 500 इंटू कितना बाबू, 7, 3500। अब करिए कितना आएगा अमाउंट, हाँ ये सही हुआ। देखिए अमाउंट क्या है, इतना आ जा रहा है। क्या है सर 7 क्यों, सर 7 क्यों, आप तो 10 पढ़ाए थे बाबू, अभी तो फाइनल कॉल में गए ही नहीं हो। फाइनल कॉल में गए हो आप, तो आप यहाँ तक जितना कॉल्डर वैल्यू कितना है, 7 ही रुपया लिए। अगर फाइनल कॉल मांगने के बाद करते फॉर फ्यूचर तो कितना लेते, 10। यही सवाल का ट्रिक्स था, ऐसा ना गाइस। 7 क्यों है समझे, क्योंकि 3 मांगे ही नहीं, 3 2 क्यों डेबिट किए, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम में फेल किया है। अलॉटमेंट एरियर कहाँ से आया, अभी तो निकाला था वर्किंग नोट में 2300 रुपया। कॉल सीन एरियर 500 शेयर 2 रुपया नहीं दिया, कितना हो गया, 1000। तो अच्छा बताइए 35 प्लस 1000 4500 दे दिया, सॉरी 4500 उसको देने का था, 4500 इधर हो गया, डेबिट साइड में हो गया, और इधर कितना हो गया 3300। तो कितना रुपया हम मेरा प्रॉफिट हो गया बताइए, 1200। कितना प्रॉफिट हो गया, 1200। कॉपी करिए, 1200 कैसे है समझे, 3500 प्लस 1000 कितना हो गया, 4500, और उसमें से 3300 उस साइड वाला माइनस कर दिए, तो 1200 रुपया क्रेडिट साइड में हो गया। यस नो गाइस, छापिए ना, छापिए ना, करिए, फैन ऑन करिए ना। बताइए हाँ, सब कुछ आपको पूरा सेम ही मिलेगा, नोट्स के लिए अलग से पैसा देना होगा, सब कुछ एवरीथिंग से। हम लोग का ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन नहीं, हम लोग ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन ही क्लास है, बस खाली आप वीडियो में क्लास देखते हो। क्योंकि हम लोग ऑफलाइन जो बैच कराते हैं ना, वही वाला क्लास को पूरा मतलब जो हम लोग बातचीत करेंगे क्लास में सब रिकॉर्डेड रहेगा।
वही सब आपको पूरा हम लोग भेजेंगे, उसमें थोड़ा भी एडिटिंग नहीं करते। वो आपको हम लिंक भेज रहे हैं ना, आप देखोगे तो समझ आ जाएगा कि कैसे पढ़ाई होगा। और बाय द वे मान लीजिए कोई टॉपिक में अगर ज़्यादा दिक्कत हुआ तो आप ऑफलाइन में आके कर सकते हो, किसी किसी दिन आके भी कर सकते हो। आए करे क्या बाबू? अंजलि सतीश को दे दीजिएगा लिंक, आपको भेजे थे ना, ज्योति को भी दे दिया, सतीश को भी दे दीजिए। अगला पार्ट में चलते हैं, करे देखिए देखिए बाबू, इसके बाद फॉर देखिए आस्ते, इसके बाद फाइनल कॉल का एंट्री होगा। फर्स्ट कॉल होने के बाद कपिल का फॉर फीचर, और कपिल का फॉर फीचर के बाद क्या होगा? फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का एंट्री देखिए, इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या? इक्विटी शेयर, बहुत बात नहीं करिए ना प्लीज, इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पर अब यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग है, देखिए ना कितना शेयर आप बेचे थे 10,000, लेकिन 10,000 नहीं लेंगे, 9,500 लेंगे। 500 फॉरफिट हो गया ना, जब 500 कैंसिल कर दिए तो यहाँ पर कितना लेंगे? 9,500। ये सम्स को आपको घर में आकर के बढ़िया से फिर से रिवीजन करना होगा। एक बार में आप सोचोगे कि पूरा हमको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, नहीं, बार बार अगर भूल जाओ तो वीडियो, इसका वीडियो भी भेज देंगे नॉर्मल सारे ग्रुप में, आप देख लीजिएगा। चलिए 9,500 इंटू 3 कितना बाबू? भैया 9,500 क्यों किए? क्योंकि 500 कैंसिल हो। जब भी एग्जाम देने जाना ना, सीयू का या कोई भी एग्जाम देने जाना, यही वाला सम्स रिवीजन मार के जाना। ये सम्स में सारा केसेस कवर्ड है, इससे बड़ा सम्स आपके एग्जाम में नहीं रहेगा। उसके बाद पैसा रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीन एरियर, कॉल सीन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल। आपको मिलने वाला था 28,500 राइट, लेकिन इसमें भी श्रीनाथ, उसका लक्षण अभी भी खराब। श्रीनाथ बोला हम फाइनल कॉल भी नहीं दे, जब फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फाइनल कॉल। अच्छा मान लीजिए एक एग्जाम्पल, कोचिंग वाला एग्जाम्पल से है, अगर मान लीजिए जैसे कोचिंग का बुक, एक बच्चा बुक भी लेके गया, बुक का भी पैसा है, फीस का भी पैसा है, कह का बुक लेके गया, बोला भैया हम बुक का पैसा दे देंगे, मान लीजिए बुक का पैसा नहीं दिया तो उससे फीस का पैसा उम्मीद कर सकते हैं। और सेम केस यहाँ पे अगर कोई कितना, श्रीनाथ के पास कितना शेयर था? 200 इंटू कितना? 3, कितना होगा वो? 600। अच्छा 9,500 शेयर पे आपको 3 रुपये के मिलने वाला था, 200 शेयर पे नहीं मिला, तो कितना शेयर पे मिला? 9,300। 300 इंटू 3, अमाउंट बोलिए ज्योति, अमाउंट बोलो बाबू। 27,900। फाइनल कॉल भी डन। अब इसके अलावा 3 एंट्री इसमें और होगा। एक एंट्री होगा कैंसिल करने का, श्रीनाथ का कैंसिल, एक एंट्री होगा सबको बेचने का एंट्री, और लास्ट एंट्री होगा प्रॉफिट का एंट्री। तो अब इसको उतारो यहाँ तक, फिर बात करते हैं। बोलिए प्रकाश, उतारिए। कितना सारा कॉन्सेप्ट है इसमें, देख रहे हो? उतारिए। अच्छा सॉरी,
आस्ते आस्ते आओ हंसी में। चलिए चलिए हो गया क्या? देखिए एप्लीकेशन हुआ, एप्लीकेशन का एंट्री हुआ, अलॉटमेंट का एंट्री हुआ, फर्स्ट कॉल हुआ, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल के बाद कैंसिल हुआ, कैंसिल के बाद फाइनल कॉल हुआ, फाइनल कॉल के बाद फिर कैंसिल होगा। इस बार श्रीनाथ को कैंसिल करेंगे और शिवनाथ नहीं श्रीनाथ को कैंसिल करेंगे और श्रीनाथ को कैंसिल करने के बाद सारा शेयर बेचेंगे। अब बेचने के बाद प्रॉफिट निकालेंगे तब जाके सवाल कंप्लीट होगा। अगर आपको हम ये बोलते हैं ना कि हाँ इजी इजी दो चार तो सम्स करके चले जाएगा, वही एग्जाम में आएगा, तो गलत हो गया। यहाँ पर देखिए अब क्या है ना, इसमें देखो ये चैप्टर थोड़ा लेंथी चैप्टर था, इसके बाद से जो चैप्टर करेंगे दो क्लास 3 क्लास का चैप्टर है, तो कोई चैप्टर बड़ा है कोई चैप्टर छोटा है, वो होता है मिक्स कर करके। कोई चैप्टर ऐसा होगा जो 1.5 क्लास, जैसे ईसॉप पढ़ाएंगे 1.5 क्लास 2 क्लास में कम्प्लीट आएगा, तो कोई चैप्टर ऐसा है जो 2 क्लास में भी कम्प्लीट होगा, कोई चैप्टर ऐसा है जो 6 क्लास लग जाता है, 7 क्लास लग जाता है, डिपेंड करता है टॉपिक कैसा है। देखिए इसके बाद पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे इशू ऑफ बोनस शेयर। तो ये वाला अभी एक क्लास और लगेगा, इसमें 13 नंबर सम्स करें ना, 14 नंबर कराएंगे, 15 नंबर कराएंगे, ठीक है। होमवर्क मैंने खुद से बनाने में दिक्कत होगा, करवाना पड़ेगा, 1-2 और कराना पड़ेगा। ये हो गया ना यहाँ तक? अच्छा फिर से फॉर फ्यूचर, लेकिन इस बार कपिल नहीं, इस बार श्रीनाथ, इस बार श्रीनाथ। डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और पहले अलॉटमेंट कर दे रहे, अलॉटमेंट फेल नहीं किया था ये, वाह यार श्रीनाथ। कॉल सीन एरियर, टू क्या बाबू, फॉरफिटेड शेयर्स। ये इजी आपको एक बार में समझ आ जाएगा। अच्छा श्रीनाथ का शेयर कितना था? 200। शेयर का दाम कितना? 10। श्रीनाथ का 10 लेंगे, क्यों? पूरा कॉल हो गया था, तो सारा कॉल हो गया था। 200 × 10 कितना होगा? 2000। कॉल सीन एरियर कितना रुपया नहीं दिया ये बताइए तो? ये फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, फाइनल कॉल का नहीं दिया, मतलब 5 रुपया नहीं दिया। तो ये अच्छा बताइए 10 में अगर 5 नहीं दिया तो दे कितना दिया? 5। 200 × 5 कितना हो गया? 1000। कोई दिक्कत? इसका वाला में झमेला नहीं था, कोई दिक्कत है बोलिए? सवाल पूरा घर में आइएगा, पहले क्वेश्चन को रीडिंग मारिएगा, रीडिंग मार के सॉल्यूशन पूरा देखिएगा एक एक करके, जो लाइन नहीं समझ आए उसको मार्क कर लीजिएगा, फिर अगला दिन पूछिएगा। और एट द सेम टाइम जैसे अगर समझ आ जाए तो खुद से बनाइएगा, फिर ये सब सम 2 बार 3 बार खुद से बनाइएगा, बस खत्म। उसके बाद आपको और कोई दूसरा समझ देखने की जरूरत नहीं। इसके बाद होता है री इशू। री इशू का एंट्री भी ईजी है। बोला 600 शेयर बेच दिए, बेचे ना, तो 600 × 9 5400, तो 9 रुपया में बेचे तो लॉस कितना हो गया? 1 रुपया। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 600 × कितना बाबू? 1,
कितना होगा 600, और इक्विटी शेयर कैपिटल 600 इंटू 10 6000। कोई दिक्कत है बोलिए? इसमें कोई दिक्कत नहीं था, यहां तक कोई दिक्कत हुआ? लास्ट वाला पार्ट में जब प्रॉफिट निकालने जाएंगे, लास्ट वाला एंट्री होता है ना, लास्ट वाला एंट्री क्या होता है? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बट लास्ट वाला एंट्री तो आंसर है, बट सवाल ये कि मेरा सवाल फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये वाला एंट्री ना तभी मारते हो आप जब क्वेश्चन में क्या होता है बाबू? प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है ये जानने के लिए आपको बनाना होगा वर्किंग नोट नंबर 4 की 3, वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3। आप समझे हम फॉर्मेट क्यों नहीं बनाते क्लास में? इसीलिए क्योंकि हमको वर्किंग नोट करना रहता है। वर्किंग नोट नंबर 3। सर किसमें वर्किंग नोट करने का क्या है? डायरेक्ट 1000 में से 600 माइनस कर दीजिए। अरे बाबू 600 जो शेयर आप बेचे हो उसमें कपिल का भी है, श्रीनाथ का भी है, और इसमें कपिल का पूरा है लेकिन श्रीनाथ का पूरा नहीं है। इसका भी बहुत बड़ा झमेला है। देखिए प्रॉफिट ऑन री इशू, नॉर्मली अगर सवाल रहता तो हम लोग कैसे निकालते थे? फॉरफिटेड शेयर क्रेडिट में से डेबिट वाला को माइनस करते हैं, आंसर आता। लेकिन इसमें झमेला है। देखिए वीडियो में नहीं आ रहा। प्रॉफिट ऑन री इशू, थैंक यू निधि, आप फोकस वीडियो पे है, बट ठीक है थैंक यू, क्योंकि कल भी ऐसे हुआ, रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ क्लास। बोले अच्छा नहीं हुआ, अच्छा हुआ, वाह। प्रॉफिट मेहनत डबल हो गया ना बाबू। री इशू कैसे निकालेंगे प्रॉफिट? देखिए फॉरफीचर किसका? कपिल का। फॉरफीचर ऑफ कपिल, कपिल का फॉरफीचर में बैलेंस कितना था? कपिल का कैंसिल किए थे 500 शेयर। अब प्रॉफिट कितना आया था बताइए? कपिल का प्रॉफिट आया था 1200 आया था ना। अब फिर से वही फॉरफीचर ऑफ श्रीनाथ, श्रीनाथ का फॉरफिट किए 200, प्रॉफिट कितना है? 1000। दोनों जोड़ देखे, दोनों 1200 और 1000 हुआ ना। लेकिन देखिए देखिए कपिल का तो पूरा बेचे, और प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए, कपिल का तो पूरा बेचे लेकिन श्रीनाथ का पूरा री इशू नहीं किए हैं। तो श्रीनाथ का 1000 नहीं लीजिएगा आप। श्रीनाथ का कैसे निकालेंगे? देखिए 1000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू क्या? 100। हम पहले ही बोले कि अगर पिछला क्लास आप नहीं किया तो आपको दिक्कत होगा। 1000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 कितना आएगा बताइए? 500 आएगा। देखिए प्लीज ध्यान दीजिए, कपिल का प्रॉफिट कितना था? 1200, और श्रीनाथ का प्रॉफिट कितना है फॉरफीचर में? 1000। 1200 और 1000 कितना आ रहा? 2200 आ रहा। 2200 में से 600 माइनस करेंगे कितना आएगा? 1600 आएगा। लेकिन आप 1200 में से माइनस कर रहे हो ठीक है, लेकिन आप 1000 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आप टोटल 600 ही बेचे हो, कैंसिल किए हो 700 और बेचे कितना हो? 600। कपिल और श्रीनाथ का मिला के कैंसिल कितना किए हो? 700 और बेचे कितना हो? 600। और 600 में भी कपिल का पूरा है लेकिन श्रीनाथ का पूरा नहीं है। कपिल का 1200 तो लेंगे लेकिन श्रीनाथ का 1000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 कितना आया? 500। अब देखते हैं क्या। देखिए सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, तब अब देखिए एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1200 प्लस 500। समझे 1200 पूरा क्यों लिए? क्योंकि कपिल का तो पूरा बेचे। इसका 500 क्यों लिए? क्योंकि पूरा नहीं बेचे। जोड़ के कितना आ गया? 1700। उसमें से लॉस कितना? 600। एक्चुअल प्रॉफिट 1100। सम्स कंप्लीट। 1100 डेबिट और 1100 क्रेडिट। समझे कि फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। ओके वेरी गुड। 500 शेयर कैंसिल किए थे कपिल का, प्रॉफिट कितना हुआ? 1200। और इसका कितना कैंसिल किया? 200। प्रॉफिट कितना हुआ? 1000। तो उसका 500 में 1200 प्रॉफिट हुआ, लेकिन इसका तो पूरा 200 नहीं बेचे। कितना बेचे आप? 100। तो इसका हिसाब निकाल लीजिए जैसे उस दिन किए थे कि 200 शेयर पे प्रॉफिट कमाते थे 1000, 100 शेयर पे तुम कितना कमाते? 500। कितना कमाते? बोलो बोलो ना। 1200 कपिल का पूरा, क्योंकि कपिल का पूरा बेचे हो, और लेकिन श्रीनाथ का सिर्फ 500 लीजिएगा। क्या है? श्रीनाथ का 100 शेयर बेचे, तो इसीलिए 1200 प्लस 500 कितना हो गया? 1700। और उसमें से माइनस कितना हो गया? 600। लॉस कितना हो गया? 600। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया? 1100। हाँ कि नहीं? हाँ। हम ये वाला वीडियो भी भेज दे रहे, 2 बार 3 बार देखिएगा, बार बार देखिएगा, और जहाँ ज़्यादा दिक्कत हो पूछ लीजिएगा फिर से।
दैट यू विल गेट, यू कैन कम टू द सेंटर एंड कलेक्ट द नोट्स फ्रॉम देयर, वो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाय एवरीबॉडी, आप लोग करते